हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत कीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर खाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। डेविल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हेरोफेंट, एम्परर, सिर्फ एक चाहिए, ओनली वन। वन चाहिए, वन वन, ओनली वन। बहुत कुछ बताना है आज। एक कार्ड दे दीजिए और दे दीजिए। दो है इसमें भी, क्यों? एक दीजिए, एक अभी भी देखे, दो ही दिए। टावर और हेरोफेंट। चलिए जी, तो पहले आपकी एनर्जी आज के दिन से आपकी एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि काफी टाइम से जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी, नेगेटिव एनर्जी थी, या किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन को फेस कर रहे थे, नेगेटिव ओरा को फेस कर रहे थे, आज के दिन से वो ओरा, वो नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन जो है वो आपकी लाइफ से परमानेंटली खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे डेविल और टावर दोनों आए हैं, तो यहाँ पे किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी का खात्मा होने की एनर्जी है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, तो नई शुरुआत, किसी तरह का कुछ खत्म होना बहुत जरूरी था। वो नेगेटिव सिचुएशंस अब आपकी लाइफ से हमेशा के लिए खत्म हो रही है और नई जर्नी की तरफ आप लोग स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, आप लोगों का नई जर्नी शुरू हो रही है। आप लोगों की लाइफ में चेंज आता हुआ दिखाई देगा। जो अभी काफी लंबे टाइम से आप फेस कर रहे हो, वहां से आपकी लाइफ में चेंज आएगा। काफी लंबे टाइम से आप लोग लोगों से जुड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। मतलब एक तरह से आप आइसोलेट हो चुके थे, अपने आप को बहुत ज्यादा एक तरह से, एक होता है ना कि केव में बंद कर लेना, किसी तरह से अपनी एनर्जी को किसी तरह से दूसरों तक सेंड नहीं करने देना। मतलब अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करना, दूसरों से कोई एनर्जी ना लेनी ना देनी, अपने आप में ही, अपनी धुन में ही थे। कि पता नहीं सिचुएशन में आपकी इम्प्रूवमेंट हो नहीं रही थी, इस वजह से शायद आप लोग दूसरों को फेस नहीं कर पा रहे थे, कॉन्फिडेंस की कमी थी। यहाँ पे वो चीजें अब आपकी लाइफ से खत्म होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की आप लोगों की लाइफ में कुछ मेजर लेवल का एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा। वो आपकी
पोजीशन से रिलेटेड है। अगर आप लोगों के घर में हो या फिर आपके ऑफिस में हो, एक तरह का कॉन्फिडेंस नहीं था आपको अचीवमेंट करने के लिए, जो एक फोर्स था पीछे से, वो डिवाइन की तरफ से फोर्स मिल रहा है कि यहाँ पे अचीवमेंट कीजिए, जहाँ पे आप आपकी एक काबिलियत है, काबिलियत के हिसाब से आपको वो मिल नहीं रहा था। जैसे आपको घर में भी एक तरह से जो आपकी काबिलियत है उसके हिसाब से आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलती थी। अगर आप लोग वर्क प्लेस में देख रहे हो तो वर्क प्लेस में भी आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको किसी तरह की अचीवमेंट का या फिर आपको एक कह सकते हैं अप्रिशिएशन का जो, या फिर कोई ग्रोथ या सक्सेस के लिए जो आपकी कोई प्रमोशन है या आपकी कोई अचीवमेंट है, वहाँ पे आपकी हमेशा रोक लग जाती थी। जैसे होता था कि 99% आपका काम बन जाता था और यहाँ पे 0.5 या 0.1 में आपका कहीं ना कहीं काम रुक जाता था, या फिर आपको किसी तरह का हार का सामना करना पड़ता था। यहाँ पे ये वाली एनर्जी, अगर वो चीज़ होती थी तो वो चीज़ें अब आपकी लाइफ से खत्म होगी। ठीक है, ये वाली एनर्जी। तो आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में जैसे कोई शादी विवाह से रिलेटेड कोई इनविटेशन आ सकता है, या फिर आप लोगों के घर में कोई शादी विवाह का कोई रिश्ता आ सकता है, या फिर ऐसी एनर्जी है कि किसी तरह की कोई सेलिब्रेशन का आप पार्ट बन सकते हो। ठीक है, चलिए अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या एनर्जी है। डेविल को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है डेविल। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल। ओके, डेविल को क्लैरिफाई किया हैंगमैन ने, एम्परर ने, 4 ऑफ कप्स ने, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे अगर आपके पार्टनर ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, शायद ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से शायद आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको आप प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या फिर आपको इग्नोर करते तो दिखाई तो दे रहे थे, साथ साथ में कुछ सिचुएशन में ऐसे भी था कि जैसे अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल भी कर रहे थे। यहाँ पे आपके लिए कुछ करना भी चाहते थे, उसमें भी कंट्रोल होता था, जैसे थर्ड पार्टी उन्हें जैसे कंट्रोल करती थी। यहाँ पे कोई फादर फिगर भी है जो उनसे डरते हैं आपके पार्टनर, जैसे उनके घर में कोई दादाजी है, पापा है, ताया जी है, या कोई भैया, बड़े भैया है। ऐसी एनर्जी है जिनसे आपके पार्टनर की जैसे एनर्जी में ऐसा होता है कि वो आर्गुमेंट ज़्यादा हो जाती है, या फिर आपके पार्टनर को वो कंट्रोल करते हैं कि नहीं आप अभी इतना समझदार नहीं हो, या आपको ये नहीं ये करना चाहिए। मतलब वो थोड़ी सी कंट्रोल वहाँ से भी दिखाई देता है, तो वो थर्ड पार्टी वो भी हो सकती है। ठीक है, उस वजह से भी शायद आपके पार्टनर जो है आपको आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी सिचुएशन थी, यहाँ पे बेशक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, सेपरेशन हो, पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो आपसे मूव नहीं हुए, यहाँ पे आपके पार्टनर हैंगमैन सिचुएशन में, ना इस रिश्ते को छोड़ पा रहे, ना इस रिश्ते में रह पा रहे। ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो चुकी है। समझ नहीं आ रहा उन्हें लाइफ में होगा क्या, मैं आपको पा पाऊंगा या नहीं, आपको कमिटमेंट दे पाऊंगा या नहीं, मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी माइंड में नेगेटिव थॉट रखे हुए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव खुद भी हो रहे हैं, मतलब अपने आप में ही पछतावा कर रहे हैं। आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं है, पर यहाँ पे अपने आप में ही कि मैं अपना एफर्ट नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ इस रिश्ते में। आपको छोड़ना नहीं चाहते, पर यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है कि जहाँ पे आपके पार्टनर को छोड़ना पड़ रहा है। तो ऐसी वाली एनर्जी, पर आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे स्लो एनर्जी बहुत है, क्योंकि उन्हें अपनी सिचुएशन को अभी इम्प्रूव करने के लिए बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, शायद अपने घर वालों को मनाने के लिए, थर्ड पार्टी से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की नीड है। यहाँ पे उस सिचुएशन से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ऐसे आपकी ही तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे उनकी विश है आपके पास आना। ठीक है, यहाँ पे ये वाली एनर्जी आज के दिन की दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है दी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर ऑन ऑफ सिचुएशन में थे, हमेशा आपको इग्नोर करते थे, आपको ऐसा फील होता था आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, आते हैं चले जाते हैं, जब दिल करता है खुद आते हैं, खुद ही चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे वो किसी तरह का कोई आपका न आने से आप
आपके आने की कोई एनर्जी में आप इन्वॉल्वमेंट थी, ना आपके उनके जाने की एनर्जी में आपकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो यहाँ पे अपनी मर्जी के मालिक थे वो। यहाँ पे किसी तरह की हमेशा आर्गुमेंट रहते थे, या फिर अभी रिसेंटली आप लोगों की कोई आर्गुमेंट हुई है, इस वजह से आपके पार्टनर आपको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, आपको उससे डिस्टेंस बना रहे हैं। पर यहाँ पे आपके लिए कुछ नया क्रिएट भी करना चाहते हैं, इस रिश्ते के बारे में आगे फ्यूचर भी देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ अभी एनर्जी ऐसी है जिसमें आपको नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, या फिर आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा है। इस टाइम पे कोई ऐसी बात हुई है जिस वजह से अभी आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस बनाना जरूरी समझ रहे हैं। यहाँ पे वो चाहते हैं कि अभी जैसे सारी प्रॉब्लम या सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, तब मैं आपके लिए कुछ डिसीजन लूँ। यहाँ पे अभी की एनर्जी में यह है कि उतावलापन कुछ नहीं है, अभी डिसीजन लिया है कि अभी थोड़ा सा डिस्टेंस बनाऊं, और उसके बाद जब आऊँ आपके लिए तो कुछ एक सॉलिड डिसीजन के साथ आऊँ, या सिचुएशन को इम्प्रूव करके आऊँ। यहाँ पे किस तरह की कोई सिचुएशन बार बार क्रिएट हो रही है, उस सिचुएशन को अभी आपके पार्टनर जो कट करने की एनर्जी में है कि अब ये सिचुएशन बार बार क्रिएट ना हो। तो अब जब आपकी लाइफ में आएंगे तो ये कुछ नए चेंज के साथ आएंगे, अपने बिहेवियर में, आपके पार्टनर के नए थॉट में, आपके पार्टनर की लाइफ की हर सिचुएशन को वो इम्प्रूव करके, बैलेंस करके, चेंज करके, और बिल्कुल मॉडिफाई करके जैसे अपनी लाइफ को वो आपकी तरफ तब आएंगे। तो यहाँ पे कमिटमेंट तो आपको ही देना है, और आपके लिए ही वो फ्यूचर प्लान करते हैं यहाँ पे, ठीक है। पर अभी की एनर्जी में ये कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना के वो थोड़ा सा अपनी सिचुएशन को नॉर्मल करना चाहते हैं, अपने थॉट को, अपने माइंड को एक रिलैक्स मोड में लेके आना चाहते हैं, क्योंकि उस गुस्से में आपके साथ कुछ आगे डिसीजन नहीं ले पा रहे इस टाइम पे आपके पार्टनर, ठीक है। पर यहाँ पे टर्न होगी आपकी सिचुएशन, जो भी अभी सिचुएशन आप फेस करो, ये नॉर्मल है, ये टेम्परेरी है, इसको परमानेंट मत समझिए, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। यहाँ पे चेंज की एनर्जी है, यहाँ पे आपकी सिचुएशन में चेंज आएगा, ठीक है। आपके पार्टनर के बिहेवियर में चेंज आएगा, उनके थॉट में चेंज आएगा, ठीक है। क्लैरिटी उन्हें मिल चुकी है, पर यहाँ पे वो रिलैक्स मोड में आके थोड़ा सा अच्छे से काम होके अपने सिचुएशन में सोच समझ के आगे कदम रखेंगे, और वो जब रखेंगे तो एक परमानेंट डिसीजन के साथ होंगे, ठीक है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट? जितना जरूरी था ले लेते हैं। आजा भाई आजा, आजा भाई आजा। ओके, लो जी, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ लवर है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर आपको लग रहा है कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको भाव नहीं दे रहे हैं, आपके साथ डिस्टेंस बना रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके लिए डिसीजन ले चुके हैं, यहाँ पे एक्शन के मोड में है। यहाँ पे थोड़ा सा अभी आपको दिखा रहे हैं कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, पर यहाँ पे इग्नोरेंस कुछ भी नहीं है, आपके लिए कुछ एक डिसीजन ले चुके हैं, एक्शन मोड में आने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, यहाँ पे हार्मनी की एनर्जी है, यहाँ शादी की एनर्जी है। यहाँ शायद आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली वालों से बात कर ली है, या शुरू कर दी है बातचीत, आपके लिए रिगार्डिंग बात कर रहे हैं वो। और इस रिश्ते में आपकी फैमिली अपनी फैमिली को मना के इस ट्रेडिशन तरीके से शादी करना चाहते हैं। यहाँ रीयूनियन के पूरे चांसेस है, यहाँ पे हार्मनी के पूरे चांसेस है, यहाँ शादी की एनर्जी की, कमिटमेंट की, यहाँ पे नई शुरुआत की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ एक्शन मोड में आपके पार्टनर आ चुके हैं, और यहाँ पे एक्शन लेके अब आपके पार्टनर आपके लिए एक डिसीजन, एक कमिटमेंट लेके, शादी के लिए प्रपोजल लेके आपके पार्टनर आने वाले हैं, और ये आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परर? ओके, एम्परर को क्लैरिफाई किया है हाई प्रिस्टेस ने, फूल ने, दी फूल के बाद उसके बाद 10 ऑफ कप्स ने, और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर जो पहले अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे थे, या फिर उनके घर में कोई फीमेल भी हो सकती है, किसी के घर में कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं, मतलब मेल फीमेल कुछ हो सकता है, या दोनों ही घर के मेंबर हो सकते हैं। यहाँ पे वो अगर आपके पार्टनर को किसी तरह से कंट्रोल कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे लव मैरिज नहीं होती, यहाँ पे हमारी शादी अरेंज होती है, हमारे हिसाब से शादी होगी, यहाँ पे
अगर वो एनर्जी थी, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है क्लैरिटी दे चुके हैं कि मुझे शादी करनी है तो इस इंसान से करनी है, मुझे इसके साथ ही आगे फ्यूचर प्लान करना है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा एक कह सकते हैं हार्श भी हो सकते हैं, कुछ डिसीजन अपने थोप पहले वो उनके घर वाले उनके ऊपर थोप रहे थे, शायद अब वो इन सिचुएशन से बाहर निकल रहे कि नहीं मुझे भी अपने हिसाब से जिंदगी जीनी है, मुझे किसके साथ जीनी है वो भी मुझे ही डिसीजन लेना है। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर जो है शायद थोड़े से हार्श जरूर हो रहे अपने घर वालों के साथ थोड़ा, क्योंकि उनके घर वाले भी थोड़ा सा ऐसे कैसे कहते हैं ना कि कंट्रोल एक वो कहते हैं कि कंट्रोल करना कि नहीं ऐसे नहीं होगा ऐसे नहीं, तो वहां से घर से भी कोई ऐसी एनर्जी, और यहाँ से आपके पार्टनर भी किसी तरह की एनर्जी को कट करते हुए दिखाई दे रहे, अपने डिसीजन में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करे कि मुझे क्या करना है। यहाँ पे आपके साथ घर बसाना है, आपके साथ फैमिली बसानी है, यहाँ पे उस चीज का डिसीजन लिया, और यहाँ पे रिस्क लेने की एनर्जी में कि मुझे अपने घर वालों के खिलाफ जाके थोड़ा बहुत मुझे इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाना होगा। तो यहाँ पे रिस्क लेने की एनर्जी, आपके लिए न्यू स्टार्ट करने की एनर्जी, और यहाँ पे जो क्लैरिटी उन्होंने अपने घर वालों को दे दी है उसके हिसाब से वो अब आगे आपके लिए डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, टावर को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है टावर। टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टावर। ओके, टावर को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्स एंड 7 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप लोगों के पार्टनर के बीच में किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, वहाँ टावर मूवमेंट आने वाला है, या फिर आपके पार्टनर के माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, या फिर मल्टीपल ऑप्शंस है, वहाँ पे टावर मूवमेंट आने वाला है। क्योंकि वहाँ की आपके पार्टनर के माइंड को में पूरी तरह से एक तरह से झंझोड़ा जा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, पूरी तरह से डिसीजन अच्छे से लो, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन बहुत लंबे टाइम तक खींचने की जरूरत नहीं है। इस कंफ्यूजन की वजह से जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है, सेपरेशन हुआ है, इसे एक लंबा खींचने की जरूरत नहीं, उसे खत्म करो। यहाँ टावर मूवमेंट वहां पे आ रहा है, उनके थॉट में, उनके माइंड में, उनके बिहेवियर में, उनके नेचर में टावर मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे उनके माइंड को पूरी तरह से झंझोड़ा जा रहा है, शायद इस टाइम पे वो हिल चुके हैं बहुत ज्यादा, उन्हें समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है मेरे साथ। पर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन अभी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और सेपरेशन और कंफ्यूजन और मल्टीपल अफेयर का अगर उनके माइंड में भी चलता था, वो भी खत्म होगा अभी आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, तो मतलब यहाँ डिवाइन ही करेगी इंटरवेंशन, पर यहाँ पे कुछ चीजें आपके पार्टनर की चेंज होगी। यहाँ हर्मिट को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट। ठीक है, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है मून ने, नाइट ऑफ सोर्ट ने, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स ने और डेवल ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह की डेवल एनर्जी है, किसी तरह के कोई किया कराया तांत्रिक क्रियाएं हैं, या फिर कोई ऐसी एनर्जी को सेंड किया गया है जिससे आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया गया है, एनर्जी बिल्कुल एकदम से कंफ्यूजन, एंजाइटी, स्ट्रेस वाली एनर्जी है, कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहे, चाहते कुछ है कर होता कुछ है। यहाँ पे आपके पार्टनर को बिल्कुल अकेला कर दिया गया है, उनके अपने ही उनके जैसे उनको समझ नहीं पा रहे हैं, उनके खिलाफ है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर को इस चीज की क्लैरिटी दी जाएगी कि अगर आपके ऊपर ये जो कोई चीजें बार बार ये चीजें हो रही है, या फिर तुम कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे उस एनर्जी के हिसाब से आपके पार्टनर की लाइफ में, माइंड में क्लैरिटी दी जाएगी कि अपनी इस डेवल एनर्जी को, डेवल एनर्जी या सिचुएशन को यहाँ से अपने माइंड से, अपनी जिंदगी से रिमूव करनी होगी, कट करनी होगी, तभी आप आगे फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर को क्लैरिटी दी जाएगी, और यहाँ पे क्लैरिटी मिल भी रही है, शायद उनको कुछ रियलाइजेशन हो रहा है कि कुछ तो मेरे साथ गड़बड़ है, किसी तरह से कोई गलत चीज मेरे ऊपर हावी है, जिससे मैं कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहा हूँ। आपसे शादी करना चाहता हूँ, पर कुछ ऐसी एनर्जी आ नहीं रही है कि मैं करूं आपसे शादी या नहीं, या आप सही हो या नहीं, इस रिश्ते में ही डाउट आना शुरू हो जाता है। तो ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए जी देखते हैं डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज या डेस्टिनी में आपके कुछ स्पेशल लिखा है जो आपको मिलना ही मिलना है। जी हाँ, मिलना ही मिलना है आपको।
यूनिवर्स क्योंकि खुद आया है आपके पास तो आपको तो मिलना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं बहुत ज़्यादा आपने ऑब्स्टिकल्स फेस कर लिए, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे आपकी 2024 में। तो वो चैलेंजेस, वो ऑब्स्टिकल्स अब आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाले हैं। बहुत मेजर लेवल का आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है और यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ है। फेथ रखो उन पे, क्योंकि आप लोगों के लव लाइफ में हो या आपके करियर में हो, आपकी लव लाइफ में तो आपकी हारमोनी पक्की है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों ने दुख झेल लिए, तकलीफें झेली, चैलेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आए हैं। उस ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस को आपने फेस कर लिया है। वहाँ से अब आपकी लाइफ चेंज होगी और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में है इस टाइम पे आपकी लाइफ में। यहाँ पे होपफुल रहिए, क्योंकि यहाँ पे हारमोनी आप लोगों की पक्की 110% है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ाने से ही थोड़ा सा आप डिसीजन मेकर बन सकते हो, डिसीजन लेने के लायक हो सकते हो। यहाँ पे ये एनर्जी है। अगर आप लोग करियर में देख रहे हो तो यहाँ पे करियर में भी किसी तरह के आपने बहुत लंबे टाइम से ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस फेस किए, तो वहाँ पे आप होपफुल रहिए, क्योंकि यूनिवर्स के साथ जो भी आपने कनेक्शन रखा है, जो भी आपने यूनिवर्स पे आपने विश सेंड किया है, वो आपकी पूरी होने वाली है। यहाँ पे आपके करियर में, आपके सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। आप कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़िए और अपनी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स की पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइमिंग में कुछ स्पेशल टाइम है हमारे व्यूवर्स के लिए, जो हम लोगों को देखना सुनना बहुत जरूरी है। कोई स्पेशल टाइम कमिंग मंडे, अगस्त मंथ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो अब आपके लंबे टाइम से जो भी सिचुएशन चल रही है वहाँ पे चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये 110% अब आपकी लाइफ में चेंज आएगा, ठीक है। उसके बाद है विद इन अ मंथ मून साइकिल। मून साइकिल में जितने भी आप लोग अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ा सकते हो, वो रिचुअल कर सकते हो, कुछ विजडम गेन कर सकते हो। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो वहाँ पे इस मून साइकिल का आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। टावर मोमेंट, तो यहाँ पे मेजर लेवल का आपकी लाइफ में चेंज, आपके माइंड में, आपके थॉट में, आपकी एनर्जी में, एक जो काफ़ी लंबे टाइम से नेगेटिव एनर्जी से गुजर रहे थे, वहाँ पे टावर मोमेंट आने वाला और ये कभी भी आ सकता है, ठीक है। कमिंग वेडनेसडे है। उसके बाद है मैजिशियन। तो आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो, जैसे चाहो वैसे अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो और अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो वो क्लियर इंटेंशन के साथ मैनिफेस्ट कीजिए, वो आपकी लाइफ में जरूर आएगा, ठीक है। देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। तुम भी करके देख लो मोहब्बत किसी से, जान जाओगे कि हमने मुस्कुराना क्यों भूल गए, हम मुस्कुराना क्यों भूल गए, सॉरी। तुम सबका ख्याल रखती हो पर मेरा नहीं, मुझे बस तुम सबका ख्याल रख तुम्हें सबका ख्याल, सॉरी मैं कर क्या रही हूँ, तुम्हें सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। पता नहीं कब इश्क हो गया, किसी ने सच ही कहा है कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता, डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी, साथ रहने का वादा किया है निभाऊंगा, और तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी, हाय दिल थोड़ी हिम्मत कर वो जरूर आएंगे। उसके बाद है तुमसे इश्क है मुझे, मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम, और हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, अकेले रोते हैं और सो जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल एक मैसेज आज के दिन के लिए हमारे लिए। गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए। क्या है आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज? ओनली वन, कोई एक मैसेज दे दीजिए आज के लिए। कुछ है, मैं अपने आप नहीं लूंगी। यो आ गया। तो यहाँ पे भी यही कहा गया है कि आपकी जैसी भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो, ये सिचुएशन जो है आपकी चेंज होने वाली है और ये सिचुएशन आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप, अपनी सोच से, अपनी थॉट से, अपने थोड़े कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके, क्योंकि यहाँ पे चेंज तो आपका होना ही है। ये चेंज आपने नहीं डिसाइड किया, ये चेंज
प्रकृति का एक नियम है जो चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। चेंज हर तरह के चेंज हो सकते हैं, तो चेंज में कई चीज़ें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और कई चीज़ें हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि वो चेंज आपके लिए अभी आपको लग रहा है कि वो बेटरमेंट के लिए नहीं, पर ये इन फ्यूचर आपकी बेटरमेंट के लिए ही ये चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो इस चेंज को आप इम्प्रूव, आपकी चेंज जो है अपनी चेंज को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, ये चेंज आपकी लाइफ के लिए बेटरमेंट के लिए है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। लिसन योर इंट्यूशन। तो आपको कहा जा रहा है जो भी आपकी माइंड में कुछ आ रहा है तो उसको इग्नोर मत करो, वो आपकी इंट्यूशन बोल रही है तो उस इंट्यूशन को फॉलो जरूर करो। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज आने वाले हैं। जिस भी लाइफ के एरिया में आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वहां से अब आपकी लाइफ चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। बच गए यहाँ पे डिवाइन की, एंजल्स की आप ब्लेसिंग ले सकते हो या फिर उनसे हेल्प ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ब्लेसिंग के लिए उन्हें फोर्स कर सकते हो। यस, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है और इसके लिए आपको बिलीव रखना है अपने आप पे, अपने कर्मों पे और अपने यूनिवर्स और अपने डिवाइन पे। ठीक है, चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो रही है आपकी, इसके लिए आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। उसके बाद जितनी भी आपने ब्लेसिंग, जो भी अफर्मेशन या फिर आपने प्रेयर की है, वो आपकी प्रेयर और ब्लेसिंग्स, आपकी प्रेयर और जो आपकी अफर्मेशन है वो सुन ली गई है और इस पे काम शुरू हो चुका है। ये भी आपको ब्लेसिंग के तौर पे मिल गई है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपके एनिमीज हैं उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। ठीक है, उसके बाद है ब्लेसिंग ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप के लिए, ये आपको रेगुलर बेस में आ रहा है, तो ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल